नमस्कार। कभी सोचा है कि एक तेज गेंद कैसे हवा को चीरती हुई निकल जाती है, या एक कार की रफ्तार आखिर नापी कैसे जाती है? इन सभी सवालों का जवाब ना फिजिक्स के एक बहुत ही बेसिक लेकिन सबसे जरूरी सिद्धांत में छिपा है, सीधी रेखा में गति। आज हम इसी टॉपिक को एकदम आसान बना देंगे, ताकि फिजिक्स एक मुश्किल सब्जेक्ट नहीं बल्कि एक दिलचस्प कहानी लगे। तो आज हम क्या क्या करने वाले हैं? सबसे पहले गति की बिल्कुल बेसिक बातें समझेंगे। फिर चाल और वेग में क्या फर्क है ये जानेंगे। त्वरण को ग्राफ की मदद से देखेंगे। गति के सबसे जरूरी समीकरणों को समझेंगे। और आखिर में ये सब हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से कैसे जुड़ा है इस पर भी बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये सवाल सिर्फ सुनने में मजेदार नहीं है, बल्कि ये हमें सीधे फिजिक्स के दिल तक ले जाते हैं। तो चलिए इन रोजमर्रा के रहस्यों को आज सुलझाना शुरू करते हैं। देखिए, किसी भी तरह के गति को समझने के लिए पहले हमें उसकी भाषा सीखनी होगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं कुछ बुनियादी शब्दों से, जैसे स्थिति, दूरी और विस्थापन। तो मोशन यानी गति का मतलब क्या है? सीधी सी बात है, अपनी जगह में बदलाव। एक कार जो सड़क पर चल रही है, एक पत्ता जो पेड़ से गिर रहा है, या यहां तक कि हमारी पृथ्वी जो घूम रही है, यह सब गति में है। क्यों? क्योंकि इन सब की पोजीशन समय के साथ बदल रही है। अब ये जो दो शब्द हैं, दूरी और विस्थापन, इनके बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है। जरा सोचिए, कोई 10 मीटर आगे चलता है और फिर 5 मीटर वापस आ जाता है, तो उसने कुल कितना रास्ता तय किया? 10 + 5 यानी 15 मीटर। ये हो गई दूरी। लेकिन वो अपनी शुरू की जगह से अब कितनी दूर है? सिर्फ 5 मीटर, है ना? बस इसी को विस्थापन कहते हैं। और जैसे ही हमें दूरी और विस्थापन का फर्क समझ आता है, ठीक वहीं से रफ्तार नापने के दो अलग अलग तरीकों की कहानी शुरू होती है। एक है चाल और दूसरा है वेग। आइए देखते हैं ये क्या है। चाल यानी स्पीड, ये तो हम सब जानते हैं। ये सिर्फ बताती है कि कोई चीज कितनी तेजी से चल रही है, जैसे 60 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन वेग यानी वेलोसिटी में एक ट्विस्ट है। वो है दिशा। जैसे 60 किलोमीटर प्रति घंटा उत्तर की ओर। और फिजिक्स में ये किस दिशा में वाली बात बहुत बहुत ही मायने रखती है। जब कोई गाड़ी चला रहा होता है तो उसका स्पीडोमीटर क्या दिखाता है? वो पूरी यात्रा की एवरेज रफ्तार नहीं दिखाता, बल्कि उस एक पल की, उस इंस्टेंट की रफ्तार दिखाता है। बस इसी को हम तात्क्षणिक वेग कहते हैं, किसी खास लम्हे की रफ्तार। अच्छा, लेकिन तब क्या होता है जब रफ्तार खुद बदल रही हो? मतलब गाड़ी कभी तेज हो रही है, कभी धीमी। यहीं पर एंट्री होती है त्वरण की, यानी एक्सेलरेशन की। ये रफ्तार में होने वाले बदलाव को मापता है। एक बात साफ कर लेते हैं, त्वरण का मतलब सिर्फ रफ्तार बढ़ाना नहीं है। अगर कोई ब्रेक लगाता है तो वो भी त्वरण ही है, बस उसे हम नेगेटिव त्वरण कहते हैं। और अगर कोई एक ही रफ्तार से बिना बदले चले जा रहा है तो उसका त्वरण 0 है। मतलब वेग में कोई भी बदलाव त्वरण है। गति को समझने के लिए ग्राफ एक बहुत ही कमाल का टूल है। ये मानो मोशन की पूरी कहानी एक तस्वीर में बता देते हैं। स्थिति समय ग्राफ की जो ढलान होती है, उससे हमें वेग पता चलता है, और वेग समय ग्राफ की ढलान हमें त्वरण के बारे में बताती है। इतना ही नहीं, वेग समय ग्राफ के नीचे का जो एरिया होता है ना, वो हमें तय की गई दूरी भी बता देता है। और अब हम आते हैं इस चैप्टर के सबसे पावरफुल टूल्स पे, गति के 3 समीकरण। ये वो मास्टर की हैं जो एक समान त्वरण से जुड़ी लगभग किसी भी समस्या का ताला खोल सकती हैं। तो सबसे पहले वो समीकरण जो वेग, त्वरण और समय को एक साथ जोड़ता है। ये पहला समीकरण हमें अंतिम वेग यानी फाइनल वेलोसिटी v निकालने में मदद करता है। ये कहता है कि फाइनल वेलोसिटी शुरुआती वेलोसिटी v0 और त्वरण a को समय t से गुणा करके जोड़ने से मिलती है। सिंपल। चलिए अब आते हैं दूसरे समीकरण पर, जो हमें ये बताने में मदद करता है कि कोई वस्तु कितनी दूर चली। ये दूसरा समीकरण तय की गई दूरी यानी विस्थापन x की कैलकुलेशन करता है। ये उन सिचुएशंस के लिए बेस्ट है जहां हमें ये जानना हो कि कोई चीज एक तय समय में कितनी दूर चली गई है। और आखिर में वो समीकरण जो तब काम आता है जब हमारे पास समय की कोई जानकारी ही ना हो। तीसरे समीकरण की सबसे खास बात पता है क्या है? इसमें समय यानी t है ही नहीं। तो अगर हमें ये पता है कि कोई चीज कितनी दूर चली है और उसका त्वरण क्या है, तो हम उसकी फाइनल रफ्तार सीधे सीधे निकाल सकते हैं, भले ही हमें ये ना पता हो कि इसमें कितना टाइम लगा।
तो ये सब थ्योरी तो बहुत अच्छी है, लेकिन इसका असली दुनिया में क्या मतलब है? चलिए देखते हैं कि ये सारे कॉन्सेप्ट्स हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे काम करते हैं। मुक्त पतन यानी फ्री फॉल को ही ले लीजिए। जब कोई चीज सिर्फ ग्रेविटी के असर में गिरती है तो ये एक समान त्वरण का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। हमारी पृथ्वी पर यह त्वरण लगभग 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, जिसे हम प्यार से जी बुलाते हैं। अब एक बहुत बहुत ही जरूरी बात पर आते हैं, रुकने की दूरी या स्टॉपिंग डिस्टेंस। ये वो दूरी है जो एक गाड़ी ब्रेक लगाने के बाद रुकने से पहले तय करती है, और ये सीधे सीधे वेग के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अगर कोई अपनी कार की स्पीड को डबल करता है, मान लीजिए 30 से 60 करता है, तो उसे रोकने के लिए दुगुनी नहीं बल्कि 4 गुना ज्यादा दूरी लगेगी, 4 टाइम्स। यही वजह है कि तेज रफ्तार इतनी खतरनाक होती है। ये फिजिक्स का एक सीधा सा सबक है जो ट्रैफिक सुरक्षा की नींव है। तो आइए फटाफट रिवाइज करते हैं कि आज हमने क्या सीखा। गति का मतलब है पोजीशन में बदलाव। दूरी और विस्थापन ये दोनों एक नहीं हैं। वेग में दिशा होती है, चाल में नहीं। त्वरण का मतलब है रफ्तार में बदलाव। और गति के 3 समीकरण हमारे सबसे अच्छे दोस्त हैं। एक बात याद रखिए, ये अध्याय फिजिक्स की नींव है। अगर इसे अच्छे से समझ लिया तो यकीन मानिए फिजिक्स का आधा डर तो वहीं खत्म हो जाता है। तो अपने आसपास की दुनिया को देखते रहिए और सवाल पूछते रहिए। अगली बार तक सीखते रहिए।